गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। सो आज हम बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, दैट इज फ्रॉम अराउंड 600 BCE टू 600 CE। तो हमने लाइक बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास आई लाइक टू एक्सप्लेन, लाइक आई लाइक टू टेल व्हाट इज किंगशिप। व्हाट इज किंगशिप? किंगशिप का मतलब है ब्लड रिलेशनशिप। कास्ट का मतलब है, एज वी नो इन हिंदू सोसाइटी हम क्या कहते हैं, लाइक ब्राह्मणास, क्षत्रियास, क्या कहते हैं, लाइक वैश्यास एंड शूद्रस, है कि नहीं। कास्ट सिस्टम वो भी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे कैसा था। और क्लास, रिच पुअर मिडिल क्लास, वो वहाँ पे कैसे कैसे क्लास सिस्टम था या नहीं, वो पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशली हम सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में इस चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट हमने इस चैप्टर से पहले क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर से पहले भी 600 BCE टू 600 CE का ही पीरियड पढ़ा था, पर हमने स्पेशली उस टाइम पे किसको फोकस दिया था? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइक लाइफ के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे पॉलिटिकली क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स, स्टेट वगैरह का इमर्जेंस हुआ था एट द टाइम। तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्या था, इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए थे उस टाइम पे। जब इकोनॉमिक चेंजेस आया, स्पेशली सोसाइटी तो चेंज ही होगा, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया था, है कि नहीं। तो वहाँ पे लोग क्या होने लगे, वहाँ पे लाइक लोगों का लाइक लाइफ चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस होने लगा। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होने लगे, सोसाइटी पे क्लासेस आने लगे। लाइक एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे इकोनॉमिक जब राइज हुआ, तो वहाँ पे इकोनॉमिक राइज होने पे ट्रेड कॉमर्स बढ़ा। ट्रेड कॉमर्स जब बढ़ा, वहाँ पे टाउन्स एंड सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। जब टाउन्स एंड सिटी का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम पीजेंट्स एंड फार्मर्स एंड कल्टिवेटर्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग भी, क्राफ्ट पर्सनस भी इमर्ज होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे आर्टिजन्स, लाइक पॉटरीज, लाइक पॉटरमैन, लाइक वॉशरमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, है कि नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट पर्सन मैन, लाइक एज आई टोल्ड, गिल्ड और श्रेणीज का भी क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ था, है कि नहीं। जब ये लोग सब इमर्जेंस हो रहा था, वहाँ पे क्या हुआ था, सोसाइटी पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हुआ था। वहाँ पे कोई रिच हो रहा था तो बहुत ज़्यादा पुअर भी हो रहा था, है कि नहीं। ये से इससे क्या होता, वहाँ पे सोसाइटी क्या होता, वहाँ पे सोसाइटी में ग्रुप भी क्या हुआ था, डिवाइड होने लगा था, ठीक है। वहाँ पे सोसाइटी का डिवीजन होने लगा था बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ये सब हमको कहाँ से पता चला? वी हैव केम टू नो ऑल दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ दोस पीरियड, ओके, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, है कि नहीं। स्कॉलर्स वगैरह ने इन लोगों का हेल्प लिया था, ठीक है। वहाँ पे लाइक जब स्कॉलर्स वगैरह ने टेक्स्ट बुक, इंस्क्रिप्शन वगैरह का हेल्प लिया था, तो उन लोगों ने क्या करने की कोशिश की, सोसाइटी को जानने की कोशिश की। लाइक फॉर एग्जांपल, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे थे, वहाँ पे प्रैक्टिसेस कैसे चलता था, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसा था, वहाँ पे लाइक रिलेशनशिप कैसा बॉन्ड होता था, वहाँ पे लाइक एज अ फैमिली वो लोग कैसे रहते थे, उन लोग क्या क्या काम करते थे, उन लोगों का लाइक नॉर्म्स एंड लाइक वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशन कैसे सेटअप हुआ था, ओके। तो ये सब हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। वहाँ पे लाइक हम क्या पढ़ेंगे, लाइक जेंडर को कैसे उन लोग कैसे देखते थे, लाइक वेदर देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी और नॉट। वहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी था या नहीं, वहाँ पे इक्वलिटी था या नहीं, वहाँ पे कैसा कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन था। वी विल ऑल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो स्पेशली लाइक जब हम ये टेक्स्ट वगैरह का हेल्प लेते हैं, तो हमको ये बात भी जाननी चाहिए कि ये टेक्स्ट किसने और किसके लिए लिखा है। तो एज वी हैव इफ वी रिकॉल द इंसिडेंट फ्रॉम द लाइक प्रज्ञा प्रशस्ति विच वॉज रिटन बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, है कि नहीं। तो उन लोगों ने उन्होंने समुद्रगुप्ता को कितना ज़्यादा प्रेस करके लिखा है कि नहीं। तो वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो हम ऐसे भी जान सकते कि समुद्रगुप्ता भगवान तो नहीं थे, है कि नहीं। पर क्या किया, हरिसेना ने समुद्रगुप्ता को भगवान ही बना दिया, है कि नहीं। तो ये भी हमको सोचने, लाइक वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये सब जो लिखा गया है, वेदर it is true, whether it is like just written for the sake of the king or for making someone happy, है कि नहीं। ये सब हमको क्या करना है, we have to keep this all these things in our mind, ठीक है। पर जो भी हो, इसने क्या किया है, ये सब चीज़ों ने लाइक हिस्टोरियंस ने सभी को लेके सोसाइटी में कैसा एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस होते थे, ये सब को लेके लाइक सोशल स्ट्रक्चर्स को क्या करने की कोशिश की है, डेवलप करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, जब सोसाइटी के बारे में हिस्टोरियन जानने की कोशिश किए, उन्होंने एक बुक का हेल्प लिया था। उस बुक का नाम था, दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ इपिक, दिस इज एन इपिक, ओके।
महाभारता। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज महाभारता। तो महाभारता एक क्या है, इपिक है। तो जस्ट लाइक रामायण है कि नहीं। तो महाभारता किसने लिखा था, महाभारता लिखने का क्रेडिट जाता है सेज व्यासा। ओके व्यासा, तो उन्होंने लिखा था। इट वॉज रिटन अराउंड 1000 years ago, दैट मीन्स लाइक that 1000 years not ago, that is in 1000 years, approximately 500 BCE में ये लिखा गया था। पर इस बुक में जो like there are some kind of instances or some kind of evidences that was written even earlier, जो लिखा गया था वो उससे भी पहले लिखा गया था। तो इस बुक का इस बुक में 1,00,000 वर्सेस है, महाभारत में 1,00,000 वर्सेस। दैट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं ये बुक कितना बड़ा है। तो इस बुक को क्या किया गया है, डिफरेंट वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये बुक बहुत बड़ा है, कॉलोसल बुक है, कॉलोसल इपिक है कि नहीं। कॉलोसल मीन्स एज आई टोल्ड यू बहुत बड़ा। हमने कॉलोसल क्या पढ़ा था, स्टैचूज पढ़ा था, अब कॉलोसल इपिक पढ़ रहे तो बहुत बड़ा था, ठीक है। इसीलिए इसको डिवाइड डिफरेंट वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। एट द सेम टाइम इस जब ये बुक लेकर जब हिस्टोरियंस ने सोसाइटी को जानने की कोशिश की, तो ये बुक रेडीमेड नहीं था, ठीक है। तो ये बुक फर्स्ट हिस्टोरियंस ने इस बुक को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करा, हम ये पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस। ओके, so as you can see the subtopic that is the critical edition of the महाभारत, ठीक है। तो सोसाइटी को जानने के लिए किसी न किसी सोर्स को तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस टाइम महाभारत को क्या लिया, स्कॉलर्स ने लिया। पर महाभारत क्या किया, महाभारत सब कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा स्कैटर हुआ था कि if I'll go to the Kashmir, I'll find different kind of Mahabharata. If I'll go to south, I'll find different kind of Mahabharata. If I'll go to east, I'll find different kind of Mahabharata. तो महाभारत, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने क्या किया कि स्पेशली V.S. सुकथांकर, ही इज एन इंडियन संस्कृतिस्ट स्कॉलर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले महाभारत को कलेक्ट करने का काम स्टार्ट किया। कब किया, 1919 में स्टार्ट किया महाभारत को कलेक्ट करने की, डिफरेंट कंट्री से के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने कलेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने ग्रुप ऑफ डजन्स ऑफ क्या किया, स्कॉलर्स को भी साथ में लिया। तो उन्होंने सब ने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से महाभारत को पहले कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, कश्मीर में क्या है, महाभारत लिखा तो गया है, संस्कृत में लिखा गया, बट स्क्रिप्ट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में तो महाभारत लिखा गया है पर डिफरेंट स्क्रिप्ट में। तो उन्होंने पहले कलेक्ट किए महाभारत को, कंपेयर किया, एक एक महाभारत को कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। तो जब कंपेयर किया तो जो सिमिलैरिटीज वर्सेस, जो सिमिलर एविडेंसेस जो इंसिडेंट वगैरह हुआ था, उन लोगों ने क्या किया, जो नया एडिशन का महाभारत उन लोग पब्लिश कर रहे थे, नहीं एडिट कर रहे थे, उनमें वो डाल दिया, उन्होंने उस महाभारत में डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि उन लोगों को V.S. सुकथांकर विथ अ डजन ऑफ फेलो मैन, ठीक है ना, उसके जो सपोर्टर्स वगैरह थे, उनके साथ जो काम कर रहे थे, उन लोगों को 47 years लगे ये महाभारत को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो जब कंप्लीट हुआ तो ये महाभारत कितने 1,00,000 वर्सेस का महाभारत क्या हुआ, रेडी हुआ, ठीक है। उसमें 13,000 पेजेस थे और इस 13,000 पेजेस के महाभारत को डिफरेंट वॉल्यूम, सेवरल वॉल्यूम्स में क्या किया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो इस महाभारत में क्या था कि मेन मोटिव क्या था कि सोसाइटी को जानने के लिए, ठीक है। तो महाभारत में स्पेशली क्या है कि स्टोरी, महाभारत का स्पेशली स्टोरी है कि 2 कजन ब्रदर्स होते हैं, एक बड़े भैया का बेटा और दूसरा छोटे भाई का बेटा। दैट इज एक को बोलते हैं कौरवस एंड दूसरे को बोलते हैं पांडवस। कौरव किसका बेटा था, धृतराष्ट्र का बेटा था, और पांडवस पांडु का बेटा था, ठीक है। तो धृतराष्ट्र क्या था, धृतराष्ट्र बड़ा बेटा था, पर वो फिजिकली हैंडीकैप थे, मीन्स ही इज ब्लाइंड। तो ब्लाइंड होने की वजह से पांडु को क्या किया था, राजा बनाया था, ठीक है। तो राजा बनाने के टाइम पे जब पांडु उनका सडनली इमेच्योर डेथ हो गया, ठीक है।
उस टाइम कौरवस और पांडवस बहुत छोटे थे, तो वो राजा बन नहीं सकते थे। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को क्या किया, फिर राजा की जगह में रख दिया। तो राजा जब पांडवस और कौरवस बड़े होने लगे तो कौरवस के मन में थोड़ा डाउट होने लगा कि क्या हम लोग ही उसके बाद राजा बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी में क्या था कि जो बड़ा लड़का है उसका ही क्या हो, बड़े लड़के को क्या बनाएंगे, किंग बनाएंगे, ऐसा वाला है ना रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उस टाइम पे ऐसा था। तो पर लाइक हस्तिनापुर के लोग, ठीक है, हस्तिनापुर के लोग जो महाभारत में मेंशन है, हस्तिनापुर के लोग को पांडवस अच्छे लगते थे, तो पांडवस को राजा बनाने चाहते थे। तो एट द सेम एक क्या हुआ, उन लोगों के बाद यही गद्दी के लिए लेके दो ग्रुप पे दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के टाइम पे ये झगड़ा कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र बोलने वाला एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ, झगड़ा हुआ। वो झगड़ा कितने दिन तक चला, ठीक है, वो झगड़ा 18 दिन तक चला। किसके बीच, कौरवस और पांडवस के बीच में। फाइनली 18 दिन के बाद किसने जीता, पांडवस ने उसको क्या कौरवस को हरा के क्या किया, हस्तिनापुर में क्या किया, अपना क्या किया, रूल स्टार्ट रूल करने लगे, ठीक है। वो लोग राजा पांडवस ने कौरवस को जीत के वो लोग क्या किए, उन लोगों ने रूल करना चालू कर दिया। दैट मीन्स इट इज मेंशन इज महाभारत है कि नहीं, महाभारत में। तो दो ब्रदर्स एक गद्दी के लिए लेके कितना झगड़ा कर रहे हैं वहाँ पे। देखो ब्लाइंड हो तो वो रूल नहीं कर सकते, छोटा बेटा हो तो गद्दी नहीं संभाल सकते, ऐसा वाला क्या है सोसाइटी में रूल्स वगैरह महाभारत में शो करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यही सब कुछ लेकर, यही सब वेरिएशन लेके क्या करने की कोशिश की, सोसाइटी को जानने की कोशिश की है। किस टाइम पे, किस टाइम का सोसाइटी को, एंशिएंट सोसाइटी को, ठीक है। तो इसी बुक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन वगैरह है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह मिला है यही महाभारत को लेके। तो जब ये महाभारत में बहुत ज़्यादा ऐसा इंसिडेंट वगैरह है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह दिखाया गया है, हम बाद में पढ़ेंगे वो चीज़ को, ठीक है। तो पहले जब ये चीज़ सोसाइटी को पढ़ने के लिए महाभारत को क्या लिया, एज अ मेन बेसिस लेके सोसाइटी को जानने की कोशिश कर रहे थे। ये कंपोज एडिशन को लेके सोसाइटी को जब जानने की कोशिश की रहे थे, तो पहले तो सब लोग क्या कर रहे थे, महाभारत को जो इंसिडेंट वहाँ दिखाया गया है, जो प्रैक्टिस वगैरह, जो रूल्स वगैरह दिखाए गए, सबको क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि मे बी सोसाइटी क्या कर रहा है, ऐसे ही चलता होगा। पर बाद में क्या हुआ, बाद में दूसरे स्कॉलर्स ने संस्कृत ये टेक्स्ट को छोड़ के दूसरे ट्रेडिशन का बुक, जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशन का बुक डिफरेंट लैंग्वेज में जो लिखा है, पाली में लिखा गया था, प्राकृत में लिखा गया था, तमिल में लिखा गया था, वो पढ़ने लगे, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि जो महाभारत में लिखा गया है वो तो सभी चीज़ क्या है, सही है, वो नहीं बोल सकते। जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है वो सही है, वो नहीं बोल सकते। उन लोगों ने क्या करने स्टार्ट कर दिया, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जो पहले महाभारत को लेके स्कॉलर्स ने क्या कर दिया, एक सिनेरियो, सोसाइटी का सिनेरियो बना दिया था, वो उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम इस चैप्टर में बच्चों यही पढ़ेंगे कि सोसाइटी कैसा था अकॉर्डिंग टू द वन ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, ओके। तो सोसाइटी में कैसे लोग रहते थे, सोसाइटी में शादी वगैरह कैसे होता था, सोसाइटी में फैमिली, उस टाइम पे फैमिलीज कैसे बॉन्ड होते थे, ठीक है। हम सब क्या करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे शादी वगैरह कैसा होता है, वहाँ पे जात सिस्टम था या नहीं, छोटे जात, बड़ा जात, आउटसाइडर्स है कि नहीं, ये सब क्या करने जा रहे हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा नॉलेज आ गया होगा कि हम इस चैप्टर पे क्या जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओके, आई विल शो यू समथिंग। सो एज यू कैन सी, आप देख रहे होंगे कि ये आप क्या देख रहे हैं, ये स्कल्पचर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं ना। ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर 17th सेंचुरी में बनाया गया पिक्चर है। महाभारत कब का टाइम का हमने महाभारत कंपोज हुआ पड़ा, 500 BC में कंपोज हुआ पड़ा, पर ये स्कल्पचर्स कब बनाया गया है, 17th सेंचुरी CE में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे महाभारत का एक सीन को डिपिक्ट किया गया है। तो बुक को ही पढ़ के क्या किया, वहाँ पे जो नैरेट किया गया है महाभारत को, वो क्या है, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू स्टैचूज, थ्रू स्कल्पचर्स के दौरान क्या करने की कोशिश, नैरेट करने की कोशिश करी है कि नहीं, सोसाइटी ऐसा वाला था। तो
ऐसे ही स्कॉलर्स ने भी क्या करने की कोशिश, सोसाइटी का लाइक द प्रेजेंट लाइक द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दोस पीरियड एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे, ठीक है। किसको लेके, महाभारत को एज अ बेस लेके पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो let's meet in our next chapter. So for now, thank you very much and have a nice day.